हेलो। आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा वेबिनार कराने का मुख्य उद्देश्य है इस कोरोना के प्रति बच्चों को जागृत करना। तो चलिए आज का हमारा वेबिनार स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कोविड-19 क्या है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत आधिकारिक तौर पर जनवरी 2020 के चीन के वुहान शहर से हुई है, जो आज वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। इसे सभी प्रकार की गतिविधियां प्रभावित हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक आपातकाल घोषित करते हुए विश्व के अधिकांश देशों में इसके संक्रमण को स्वीकार कर लिया है। इस महामारी का अब तक कोई प्रभावी इलाज या टीके का खोज नहीं हुई है। निरंतर वैक्सीन के चरण दर चरण प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी देश के वैक्सीन को वैश्विक मान्यता नहीं दी गई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज संपूर्ण जीव जगत के लिए यह त्रासदी बनकर सामने आई है। वैसे भी कहा गया है, पुराने समय ऋषि मुनियों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जीवन में पहला सुख अगर है तो वह निरोगी शरीर है। तो कोविड-19 का प्रभाव पूरे विश्व में है, इससे कोई अछूता नहीं है। सभी इससे प्रभावित है। विश्व के अधिकांश अर्थव्यवस्था, ऐसा कोई देश नहीं है कि प्रभावित ना हो। तो चलिए जानते हैं कोविड-19 शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव। सीखने के परिणाम। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों के सीखने का परिणाम प्रभावित हुए हैं। 76% घरों में ऑनलाइन सीखने की सुविधा नहीं है। ठीक है, अभी कोविड-19 के बाद घरों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पढ़ाई तुहर द्वार योजना का शुभारंभ किया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई पर महत्व दिया गया है। सभी टीचर इसमें नित नए प्रयोग करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा के अनुसार, एक सर्वे के आंकड़ा के अनुसार 76% घरों में ऑनलाइन सीखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट। वैश्विक सबूत बताते हैं कि आपदा के बाद बच्चों का ड्रॉप आउट बढ़ेगा। कोविड-19 के कारण दुनिया में 2.4 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ देंगे। एक यूनिसेफ की स्टडी के अनुसार माना गया है कि 2.4 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ देंगे इस प्रभाव के कारण। चलिए आगे प्रभाव देखते हैं। बाल विवाह। भारत में हर साल 18 साल से पहले 15 लाख लड़कियों की शादी होती है। यह संख्या और बढ़ने की भी संभावना है। इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 के प्रभाव के कारण विवाह की संख्या बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। बाल श्रम और बाल तस्करी। वैश्विक प्रमाण के अनुसार बाल श्रम और भी बढ़ेगा। बाल यौन शोषण। चाइल्ड लाइन में रिपोर्ट किए गए मामलों में 75% की वृद्धि हुई है ना। बाल यौन शोषण के मामले में 75% वृद्धि हुई है। मेंटल हेल्थ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, है ना। कोविड-19 क्या करेगा, बच्चों के हेल्थ को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जीडीपी पर देखते प्रभाव। कोविड-19 के कारण जीडीपी में भी प्रभाव पड़ेगा। जीडीपी और देश के विकास को भी क्या करेगा, प्रभावित करेगा। विश्व के अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखें कि कोविड-19 शिक्षा और संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव। कोविड-19 का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर अपना प्रभाव न छोड़ा हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोविड बच्चों के लिए विनाशकारी। सबसे खराब आपदा। 1945 के बाद कोविड मानवता के लिए सबसे खराब, सबसे बड़ी आपदा है। 1945 के पहले प्रथम विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में जो विनाशकारी तबाह हुआ था, वही विनाशकारी तबाह अभी देखने को मिल सकता है।
बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव। प्रत्यक्ष रूप से कोविड बच्चों को अधिक प्रभावित नहीं करते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कोविड का सामाजिक आर्थिक प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, गरीबी और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बच्चों के लिए विनाशकारी। कोविड पिछले 30 वर्षों में बच्चे से संबंधित सभी उपलब्धियों को मिटा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह बच्चों के लिए विनाशकारी साबित होगा। आगे देखते हैं कोविड-19 को कैसे रोक सकते हैं। तो कोविड-19 को रोकने का बेस्ट उपाय है हाथों को साफ रखना चाहिए। हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो जहां भी जा रहे हैं हमारे हाथों को बार बार धोना चाहिए। घर वापस आ रहे हैं तो अपने कपड़ों को भी साफ रखना चाहिए, कपड़े को भी धोना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मास्क क्या करता है, श्वसन संबंधित स्वच्छता लाता है। ठीक है, मास्क को समय समय पर धोना चाहिए। जब भी हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग करने के पश्चात उसको धोना भी चाहिए। और सामाजिक दूरी और शारीरिक दूरी बनाए रखना चाहिए। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए। सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। एक सोशल डिस्टेंसिंग हमें का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हम कोविड-19 को हम रोक सकते हैं। तो इस कोविड-19 का प्रभाव अभी पूरा विश्व है। तो इस समय हमने देखा कि इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर अभी देखा जाए हमारे शिक्षा जगत में तो सर्वाधिक प्रभावित शिक्षा ही हुआ है। बच्चे घर में बैठ गए हैं, उसका पढ़ाई बाधित हो रहे हैं, अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को नियमित क्लास से जोड़ा जा सके। हम शिक्षकों को इसके संबंध में क्या करना चाहिए, एक कम्युनिटी लेवल लर्निंग मोहल्ला सीख स्कूल का विस्तार करना चाहिए। हो सकता है कि हम अगर इच्छुक है कि बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखें तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छोटे छोटे शैक्षिक वीडियो बनाकर उसके ग्रुप में भेजना चाहिए। हो सकता है कि अगर बच्चे के पास नेट हो तो उसका कुछ बच्चे लाभ ले सकते हैं। इसमें देखा गया है कि अधिकतर बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए नेट या मोबाइल नहीं है, या कहीं जगह तो क्या है नेटवर्क की प्रणाली भी ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए हमें हो सकता है कि एक सामाजिक सहभागिता के साथ एक पाराटोला क्लास अभी जो चल रहा है उसका विस्तार करना चाहिए। क्योंकि जिस गांव में स्कूल है उस गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे नवयुवक हैं जो इस कोविड-19 के प्रभाव के कारण उसका भी स्कूल कॉलेज बंद है। अगर 2-2 मिनट अगर वो चाहे तो आधा घंटा 1 घंटा तक समय निकाल कर अपने आसपास के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पढ़ा सकता है। और अगर और ज्यादा खतरा हो संक्रमण का तो ऐसा कर सकते हैं कि अपने मोहल्ला में अगर 8 बच्चे 5 बच्चे हैं तो उसको एक ट्यूशन ग्रुप में पढ़ा सकते हैं, जिससे बच्चों को इस समय शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो कोविड-19 का प्रभाव हमने देखा और कोविड-19 के समय स्कूल की स्थिति क्या है ये भी हमने देखा और बच्चों की स्थिति क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोविड-19 का नामकरण कैसे पड़ा। ठीक है, हम बताना चाहेंगे यह एक आरएनए वायरस है। कोविड-19 यह एक आरएनए वायरस है जो उत्परिवर्तित और पुनः संयोजित होकर नए उपभेदों को उत्पन्न करने में सक्षम है। प्रारंभ में इस महामारी को अस्थायी नाम नोवेल कोरोना वायरस का अस्थायी नाम दिया था। प्रारंभ में इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया था।
एवं सार्स वायरस परिवार से समानता के कारण इसे SARS-CoV-2 के नाम से दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चीन के ऊपर दोषारोपण करते हुए इसे चीनी व वुहान वायरस नाम भी दिया गया है, ठीक है, जिसे WHO ने अस्वीकार करते हुए कोविड-19 का नाम दिया है। कोविड-19 का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखते हैं। वैश्वीकरण की इस दुनिया में विश्व के सभी अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अतः यदि कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तो इसका भरपूर असर पूरे विश्व पर पड़ता है। कोरोना वायरस के कारण कुछ ऐसे ही स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि इसके कारण अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से प्रभावित हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों में रहने वाले दुनिया के 2/3 लोगों को अभूतपूर्व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका में 2008 में आए मंदी जितना प्रभाव इस वैश्विक महामारी के कारण देखने को मिल रहा है, ज्ञातव्य है कि अमेरिकी बाजार में 12% से अधिक गिरावट आई है। ADP के अनुसार पूरी दुनिया को 0.1 GDP से 0.4 GDP का नुकसान हो सकता है। तो हम छोटे-छोटे रिपोर्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है और इसका असर कहाँ हुआ है ना। तो हम आज की इस वेबिनार में केवल हम शिक्षा जगत पर और उससे बचने के उपाय देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोविड-19 से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे हम हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े देवांगन मैडम से सुनते हैं। तो चलिए देवांगन मैडम के पास चलते हैं। अब स्टार्ट। हेलो बच्चों, जो आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से आप सभी के सब उसको पहचान लिए हैं। तो आप मेरे को बताइए, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोरोना। कोरोना, अच्छा, जिसका नाम तो अभी हर बच्चा जानता है और इसका दूसरा नाम कोविड-19 है। वाह, बहुत अच्छा बच्चों। तो देखिए, ये जो एक क्या है, ये वायरस है जो लगातार क्या हो रहा है, इंसान के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैल रहा है ना। तो हम आज इससे बचने के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तक इनकी दवाई अभी नहीं बन पाई है। तो इससे सुरक्षा ही क्या है, इससे बचाव कर सकते हैं। हमारी सतर्कता ही हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है, मास्क पहनना है। वेरी गुड बच्चों, मास्क का उपयोग करना है और क्या करना है, दूसरों से हाथ नहीं मिलाना है, दूसरों से 3 मीटर की दूरी रखना है, पर रहना है। अरे वाह, बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड। नमस्कार, मैं श्रीमती मीरा देवांगन, शासकीय प्राथमिक शाला मसनिया खुर्द, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जो हमारा आज का विषय है कोरोना से संबंधित जानकारी एवं उसके बचाव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कोरोना क्या है और यह कैसे फैलता है और इससे सुरक्षा के उपाय। तो सबसे पहले इसका दूसरा नाम है कोविड-19। कोविड-19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2019 पर इसका पता चला था, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना के सामान्य लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार आना, मुंह में स्वाद ना आना, स्मेल ना आना और सांस लेने में तकलीफ होना, ये कोरोना के सामान्य लक्षण हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी परेशानी है तो आप सीधा डॉक्टर से संपर्क करें और टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि हमारी सतर्कता ही क्या है, बचाव है। और इसके बाद मास्क का अधिक से अधिक उपयोग करें। तो मास्क से उपयोग करने से पहले हमको किन किन सावधानियों का पालन करना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब भी हम मास्क को मुंह पे लगाते हैं तो हमको क्या करना है, हाथों को पहले साबुन से अच्छी तरह धोकर ही हमको मास्क पहनना है। मास्क पहनने के बाद उसको यूं ही नहीं रखना है, उसको धोकर ही रखना है। और जब हम मास्क का दोबारा प्रयोग करते हैं तो धुला हुआ ही मास्क का उपयोग करना चाहिए। और जो मास्क है इसको हम क्या कर सकते हैं, धोकर ही यूज़ कर सकते हैं। मास्क को हम क्या कर सकते हैं, अपने घर पर ही इसका निर्माण कर सकते हैं। तो मास्क को उपयोग करने से पहले हमको सूती कपड़े का ध्यान रखना चाहिए और
ऐसा बनाना हो कि हमारा जो नाक है वो पूरी तरह से कवर हो सके, पूरी तरह से ढका हुआ हो। और अगर किसी कारण से हमारा जो मास्क है उसमें नमी या गीलापन आता है तो हमको उस मास्क को तुरंत बदल के दूसरा मास्क लगा लेना चाहिए और हमको इस उंगली के माध्यम से मास्क को क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए। और मास्क पहनने से अब ये कोरोना फैलता कैसे है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के माध्यम पर उसे ये पहुंच सकता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता खांसता है या किसी जगह को स्पर्श करता है, जैसे दरवाजा हो गया, फ्रिज हो गया, अगर वो छूता है तो उसके जो वायरस होते हैं, कोरोना के वायरस, वो कुछ समय के लिए उस पर चिपक जाते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे स्पर्श करता है तो वो कोरोना के वायरस उसके हाथों पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद अगर हम साबुन से हाथ धोते रहें बार बार तो क्या किया जा सकता है, उस कोरोना वायरस को हम क्या कर सकते हैं, आराम से धो के साबुन या सैनिटाइजर के माध्यम से उसको भगा सकते हैं, है ना। इसलिए हमको क्या कहा जा रहा है, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि जो हमारे हाथों के माध्यम से ही कोरोना क्या होता है, अगर हमारे हाथ में कोरोना के वायरस चिपक जाते हैं तो हम अपनी आँखों को, नाक को या मुंह को छूते हैं तो उसके माध्यम से वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है और स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और इसलिए हमको क्या करना है, कोई भी व्यक्ति है जो संक्रमित है, अगर संक्रमित नहीं है फिर भी वो हम उनसे क्या करना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य अपनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा। तो इसके माध्यम से हम सभी को इस विषम परिस्थितियों में लड़ना है और सबसे ज़्यादा इन सभी नियमों का पालन करना है, तब हम आराम से इस कोरोना नामक महामारी से आराम से जीत सकते हैं। और आप सभी से उम्मीद है कि आइए आज हमको शपथ लेते हैं। हमको ये शपथ लेना है कि मैं सभी बच्चों से यही निवेदन करती हूँ कि सभी बच्चे कम से कम 2 मिनट का शपथ लें और शपथ में हमको क्या बोलना है और जो शपथ लेंगे उसका हमको पालन करना है। तो अपना नाम लेकर मैं श्रीमती मीरा देवांगन ये शपथ लेती हूँ कि इस कोरोना नामक बीमारी से सावधानी रखने के लिए मास्क का प्रयोग करूँगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूँगी और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचूँगी। और जो भी नियम है, अगर इसके कोई भी लक्षण मुझे दिखाते हैं तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसका चेक कराऊंगी, ताकि अगर एक व्यक्ति से ही दूसरे व्यक्ति को बचा जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं और इस शपथ के माध्यम से हम इस कोरोना नामक बीमारी से आराम से दूर रह सकते हैं। तो आज धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मैं श्रीमती मीरा देवांगन कोरोना के लिए कुछ संदेश पंक्तियों के माध्यम से देना चाहती हूँ। चलो साथ आओ कोरोना भगाएं, चलो साथ आए कोरोना भगाएं, मिलकर कोरोना को हराना है, मिलकर कोरोना को हराना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है। कोरोना वायरस के डर को दूर भगाएं, कोरोना वायरस के डर को दूर भगाएं। चलो खुलकर डॉक्टर से चेक कराएं, चलो खुलकर डॉक्टर से चेक कराएं। चलो कोरोना वायरस को हराएं, चलो कोरोना वायरस को हराएं। बना लो कुछ समय के लिए सामाजिक दूरियां, बना लो कुछ समय के लिए सामाजिक दूरियां। कोरोना वायरस को मिटाने के लिए यह कदम है बहुत ज़रूरी, कोरोना वायरस को हटाने के लिए यह कदम है बहुत ज़रूरी। हाथ नहीं मिलाना है, कोरोना वायरस को दूर भगाना है, हाथ नहीं मिलाना है, कोरोना वायरस को दूर भगाना है। कोई भी झूठी अफवाह नहीं फैलानी है, कोई भी झूठी अफवाह नहीं फैलानी है। वायरस को मिटाने में अपना फर्ज निभाना है, वायरस को मिटाने में अपना फर्ज निभाना है। कोरोना से हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है,
सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है। देश हित में सभी को यह कदम उठाना है। देश हित में सभी को यह कदम उठाना है। मिलकर कोरोना को हराना है। मिलकर कोरोना को हराना है। बार बार अच्छे से हाथों को धोते जाना है। सैनिटाइजर करके देश को स्वच्छ बनाना है। बचाव ही इलाज है, यह समझाना है। बचाव ही इलाज है, यह समझाना है। मिलकर कोरोना को हराना है। मिलकर कोरोना को हराना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है। घर से हमें कहीं नहीं जाना है। हाथ किसी से नहीं मिलाना है। हाथ किसी से नहीं मिलाना है। चेहरे के हाथ नहीं लगाना है। चेहरे को हाथ नहीं लगाना है। मिलकर कोरोना को हराना है। मिलकर कोरोना को हराना है। चलिए, मैं इस समय पर आपको कोरोना से बचाव के लिए एक छोटी सी कविता के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ। आप सभी तक ये संदेश जाए। तो ये जो गा रही हूँ वो हिंदी गाने की धुन पर है। इस जमाने में इस कोरोना ने कितने देशों में कितनी जान ली है। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। इस महामारी को कोई पिकनिक नहीं समझे। राहों पे यूं मिलकर कोई महफिल नहीं करते। कोई क्या जाने किसके मिलने से, किसके छूने से, किसके छिकने से ये बीमारी कितनों को तबाह करती है। ये बीमारी कितनों को तबाह करती है। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। सब डॉक्टर नर्स को हम सल्यूट करते हैं। अपनी जान की कोई परवाह नहीं करते। अपनी जान की कोई परवाह नहीं करते। वो जिंदगियों को आबाद करते हैं। वो जिंदगियों को आबाद करते हैं। कोरोना के आगे पूरे दिलो जान से लड़ते हैं। कोरोना के आगे पूरे दिलो जान से लड़ते हैं। इन दवाओं से भी आगे सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना पड़ता है। रिस्क फिर भी सभी क्यों लिया करते हैं। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। दुनिया के देशों से हमें ये सीख लेना है। दुनिया के लोगों से हमें ये सीख लेना है। इस जमाने से कोरोना को हमें दूर करना है। हमें जमाने से कोरोना को दूर करना है। धन्यवाद। कोरोना वायरस से बचने के उपाय के बारे में जानेंगे और आप कैसे इससे बच सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखना होगा। जो 2 गज की दूरी है उसे आप मेंटेन जरूर रखें। संपर्क में ना आए किसी से और मास्क का प्रयोग जरूर करें और मास्क को समय समय पर धोते रहिए। इसके अलावा आप
हैंड सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। खाना खाने से पहले आप बिल्कुल अपने हाथ को साबुन से धोएं, आप कोई भी साबुन से धोएं। इसके अलावा आप गर्म पानी जरूर पिए और काढ़ा का सेवन भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, अन्य प्रबुद्ध नागरिकगण, बच्चे को हमारा टीम द्वारा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।